हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी क्या है एंड किस तरह से मार्केट में काम करती है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता लग रहा है, एसएल हंटिंग मींस स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी। तो क्या है एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी एंड किस तरह से मार्केट में ये काम करती है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मैक्सिमम लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो किस चीज़ पर ट्रेड करते हैं। वो सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, वो सिंपली कैंडल स्टिक्स को फॉलो करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं एंड ट्रेंड लाइंस को फॉलो करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं एंड इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं। तो गाइज मार्केट में जो मैक्सिमम लोग इन सब चीज़ों पर ट्रेड करते हैं, उनके इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है, उन्हें सिर्फ मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको प्रेडिक्ट करना है। तो अगर आप लोगों को भी इन सब चीज़ों की बेसिक भी नॉलेज है, इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ की बेसिक भी नॉलेज अगर आपको है, तो सिंपली आप एसएल स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सिंपली जो मार्केट की डायरेक्शन है उसे ईजिली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। एंड आई होप अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देख ली या ये वीडियो पूरी देख ली, तो आपको कभी भी जो मार्केट की डायरेक्शन है उसको प्रिडिक्ट करने में कभी भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। देखिए मार्केट में प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड जो इंडिकेटर्स है इसको तो हटा दीजिए, इसका कोई काम है ही नहीं। तो अगर आप कुल लोगों को इनमें से किसी भी चीज़ की बेसिक भी नॉलेज है, तो आप इजीली एसएल स्ट्रेटजी को यूज़ कर मार्केट की जो डायरेक्शन है उसे इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो गाइस चलिए चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट पे कुछ एग्जांपल देख के समझ लेते हैं किस तरह से मार्केट में जो एसएल स्ट्रेटजी है वो काम करती है एंड किस तरह से आप लोग एसएल स्ट्रेटजी को यूज़ कर जो मार्केट की डायरेक्शन है उसे ईजिली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो चलिए गाइस चार्ट में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये सिंपली 4 अगस्त का चार्ट है। देखिए मार्केट में सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी एसएल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। देखिए मार्केट में आपको सबसे पहले तो स्विंग पकड़ने हैं। अब मार्केट में आप लोगों को स्विंग दिख रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला स्विंग है, यहाँ से काफ़ी अच्छी मार्केट में सेलिंग आप लोगों को देखने को मिली है। एंड देखिए मार्केट में अगर आप लोगों को दिख रहा है ये स्विंग है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा जो मार्केट में ऑपरेटर है, जो बिग प्लेयर है, वो यहाँ पर पैसा लगा रहा है, तभी मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे तक मार्केट गिरा है। एंड अगर यहाँ पर मार्केट में बाइंग भी आ रही है, तो आप लोगों को ये चीज़ भी समझनी होगी, यहाँ पर जो बायर है, वो जो ऑपरेटर है, उसने बड़ा पैसा लगाया मार्केट में, तभी वो मार्केट को यहाँ से इतनी ऊपर लेके आया है। क्योंकि मार्केट में जो रिटेलर्स होते हैं वो मार्केट को इतना मूव नहीं करा सकते। मार्केट जो रिटेलर्स होते हैं उनके पैसे से कभी भी इतना अच्छा मोमेंटम, कोई भी जो भी स्विंग मार्केट में बनता है वो रिटेलर के पैसे से कभी नहीं बनता। जब भी मार्केट में आपको कोई स्विंग वगैरह दिख रहा है, तो समझ जाइए वहाँ पे जो ऑपरेटर है उसकी एंट्री हुई है। एंड आपको क्या करना है, आपको ऑपरेटर की डायरेक्शन में ही काम करना है। एंड आपको जो मार्केट में बड़ा पैसा लग रहा है उसी की डायरेक्शन में आप लोगों को काम करना है। तो एसएल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने समझा कि मार्केट में कोई भी स्विंग है, तो वहाँ पर जो जो ऑपरेटर है उसका पैसा लग रहा है, तभी मार्केट को वो स्विंग बन रहा है, तभी मार्केट को वो डायरेक्शन को चेंज कर पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यहाँ पर ऑपरेटर ने अपना बड़ा पैसा लगाया, तो उसने यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई, उसने सेलिंग की। तो ठीक है, उसने जब मार्केट में सेलिंग की तो काफ़ी अच्छी सेलिंग हमें मार्केट में देखने को मिली। तो अब जब मार्केट में यहाँ पर ऑपरेटर ने अपना पैसा लगाया, तो उसके एसएल मार्केट में जो है वो अपर साइड क्रिएट हो गए। अब एसएल जो मार्केट में क्रिएट हुए वो अपर साइड है इस ऑपरेटर के। बट गाइज आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि जो मार्केट में जो बड़ा पैसा लगा रहा है, जो ऑपरेटर है, जिस भी लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाई, उन्होंने ऑपरेटर ने यहाँ पर सेलिंग के लिए अपना पैसा लगाया, उसने मार्केट को इतना नीचे गिराया। तो आप लोग कभी भी जो उसका ऑपरेटर का एसएल है उसको कभी भी हंट नहीं कर सकते, उसका स्टॉप लॉस कभी भी हंट नहीं कर सकते। क्योंकि मार्केट में जो ऑपरेटर अपना करोड़ों रुपए लगा रहा है वो अपना एसएल को हंट कराने के लिए नहीं लगा रहा। सिंपली जो मार्केट में जो एसएल हंट होते हैं वो सिर्फ रिटेलर्स के एसएल हंट होते हैं, ऑपरेटर का एसएल कभी भी हंट नहीं होते। क्योंकि मार्केट में उनके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैसा है, तो वो इजीली मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब ऑपरेटर मार्केट की डायरेक्शन को क्यों चेंज करते हैं? ऑपरेटर अपना पैसा क्या चीज़ देख के लगाते हैं? ऑपरेटर अपना पैसा सिंपली ये देख के लगाते हैं कि रिटेलर्स जो है वो किस साइड मार्केट में बैठा है, किस साइड के ओपोजिशन बना रहा है, वो किस चीज़ के प्राइस एक्शन को फॉलो करके या ट्रेंड लाइन को फॉलो करके या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके वो कौन सी डायरेक्शन में बैठा है। तो रिटेलर के एसएल कौन सी डायरेक्शन में मिलेंगे, जिधर भी रिटेलर के एसएल मिलेंगे तो ऑपरेटर उस डायरेक्शन में पैसा लगाएगा, क्योंकि ऑपरेटर
रिटेलर्स के एसएल हंट होंगे तभी ये ऑपरेटर पैसा कमा पाएगा। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है मार्केट में, अगर ये एक पर्सन अपना पैसा लूज़ कर रहा है तभी ये दूसरा पर्सन अपना पैसा बना पाएगा। तो ये जब रिटेलर अपना पैसा लूज़ कर रहा है तभी जाके ये ऑपरेटर अपना पैसा बना पाएगा, क्योंकि जब लग रिटेलर मार्केट में लूज़ नहीं करेगा अपना मनी तब तक ऑपरेटर मार्केट से पैसा नहीं बना सकता। तो यही सिंपल सा रीज़न है। अब मार्केट में चलिए देख लेते हैं। देखिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है। जैसा कि जो लोग सिंपली चार्ट पैटर्न्स पर ट्रेड करते होंगे तो डब्लू पैटर्न का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो उन्हें क्या सिखाया जाता है कि मार्केट में अगर डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है तो उन्हें बाइंग करनी है। उनका जो टारगेट है वो सिंपली फर्स्ट लेग का एंड यहाँ तक का उनका टारगेट बताया जाता है। अब रिटेलर्स ने क्या किया, रिटेलर्स इस डब्लू पैटर्न को देखते हुए बाइंग वगैरह कर रहे हैं। चलिए चार्ट को जूम करके थोड़ा समझने में इजी हो गया, थोड़ा समझ लेते हैं। चार्ट को जूम करके देख लेते हैं। देखिए ये डब्लू पैटर्न बना एंड डब्लू पैटर्न की जब जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर जो रिटेलर्स होंगे वो बनाएंगे अपनी बाइंग साइड में पोजीशन। अब रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे तो सिंपल सी बात है वो अपने एसएल डाउन साइड प्लेस करेंगे। अब ऑपरेटर अगर यहाँ पर बाइंग साइड में बैठ जाता है या फिर बाइंग साइड में पैसा लगाता है और मार्केट को ऊपर लेके चला जाता है तो मार्केट में अपर साइड उसको कुछ मिलेगा, कोई एसएल मिलेंगे? उसको कोई भी एसएल नहीं मिलेंगे। और जब तक मार्केट में उसको एसएल नहीं मिलेंगे, जब तक किसी के एसएल नहीं कटेंगे तब तक वो पैसा नहीं बना पाएगा। तो ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर देखेगा कि जो रिटेलर्स हैं मार्केट में वो किस साइड पैसा लगा रहे हैं। जब रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन बना रहे हैं, अपना चार्ट पैटर्न्स को देखकर बना रहे हैं, एंड ये PSY लेवल है इसका भी डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ तो भी वो बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर प्राइस एक्शन को फॉलो कर एंड चार्ट पैटर्न को फॉलो कर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर वो अपना बाइंग साइड में पैसा लगा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर जो ऑपरेटर होगा वो भी बाइंग साइड में पैसा लगा देगा तो मार्केट में उसको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑपरेटर अब क्या करेगा, यहाँ पे देखिए मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होती है, हल्का सा गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिंपली इसी के लो से ये मार्केट सपोर्ट लेने के बाद एक हैमर कैंडल बनाती है। अब ये हैमर कैंडल को देखकर जो रिटेलर्स कैंडल स्टिक्स पर ट्रेड करते हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद कैंडल भी देख सकते हैं काफ़ी मार्केट ने उसके बाद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी बनाई। उसके बाद जो प्राइस एक्शन बन रहा है, जो कैंडल स्टिक्स को देख कर ट्रेड करते हैं वो उन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की एंट्री ले ली। सिंपली जो चार्ट पैटर्न्स को देखकर ट्रेड करते हैं वो सिंपली जिस डब्लू पैटर्न का नेकलाइन का ब्रेकआउट पर उन्होंने बाइंग साइड की एंट्री ले ली, या जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड करते हैं तो PSY लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो उन्होंने बाइंग साइड की पोजीशन बना ली। तो आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों का चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिक भी नॉलेज है तो आप लोगों को समझना होगा कि जो रिटेलर्स है वो यहाँ पर क्या करेगा, वो बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा। तो आप लोगों को मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल रहा है। अगर आप लोग चार्ट पैटर्न को भी देखें या आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें या कैंडल स्टिक्स को देखें तो आपको ईजिली नज़र आ रहा है कि मार्केट में जो रिटेलर है वो यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बना रहा है, एंट्री बना रहा है। तो आपको बाइंग तो बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि जब रिटेलर यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बना रहे हैं तो उनके एसएल डाउन साइड क्रिएट हो रहे हैं। तो आप लोगों को अब यहाँ पर बनानी है सेल साइड की पोजीशन। किस तरह से बनानी है चलिए देख लेते हैं। देखिए मार्केट में ये जो सेलर, ये वाला जो ऑपरेटर बैठा है, जिस ऑपरेटर ने इस मार्केट को यहाँ से इतना नीचे गिराया है तो मार्केट में इसका जो इसके जो एसएल है मार्केट के पास अपर साइड, तो उनको हंट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मार्केट में जो ऑपरेटर होता है वो कभी भी अपने एसएल को मार्केट को नहीं देता, वो सिर्फ रिटेलर्स के एसएल को हंट करता है। तो देखिए मार्केट में अब इतना अच्छा मूव आया तो मार्केट इनका ट्रेलिंग एसएल तो हिट करेगी, मार्केट सिर्फ इनका जो ट्रेलिंग एसएल है वो हिट करेगी। तो वो किस तरह से हम चेक कर पाएंगे कि मार्केट ने कब इनका ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया एंड कब इन लोगों ने अपना प्रॉफिट, जब इनका प्रॉफिट कम हुआ तो इन्होंने अपना मार्केट से एग्जिट कर दी होगी। तो सिंपली हम F5 टूल को ड्रॉ करेंगे एंड स्विंग लो पकड़ेंगे एंड स्विंग हाई को मिलाएंगे एंड देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने जैसे इनका ट्रेलिंग एसएल हिट किया 50 to 60% के मार्केट जोन में आ गई। तो अब आपको एक चीज़ तो कन्फर्मेशन मिल ही गई है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि मार्केट में जो अपर साइड एसएल वगैरह अवेलेबल थे तो वो उनका जो ट्रेलिंग एसएल था वो हिट हो चुका है।
तो जब इनका उनका इतना प्रॉफिट कम हुआ तो उन लोगों ने अपनी पोजीशन सिंपली यहाँ पर कट कर दी। अब आप लोगों को एंट्री फाइंड करनी है। एंट्री किस तरह से लेंगे आप, देखिए अब आप किसी भी रेड कैंडल को देखते हो या ऐसे ही कहीं पे भी अपना पुट साइड में एंट्री नहीं बना लेंगे कि अब आपको पता है अपर साइड एसएल तो अवेलेबल नहीं है, बट अब ये चीज़ पता है, बट ये आप ये नहीं कर सकते कि कहीं पर भी आप एंट्री बना लें या कहीं पर भी कूद जाएँ पुट साइड में। तो आप लोगों एंट्री किस तरह से प्लान करेंगे। आप लोगों ने देखा कि उनका ट्रेलिंग एसएल यहाँ हिट हो गया है, मार्केट ने ट्रेलिंग एसएल हिट कर दिया है। अब मार्केट में यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पर भी बायर एक्टिव हो रहे हैं, इस हैमर कैंडल को देखकर भी बायर एक्टिव हो रहे हैं। तो अब आपकी एंट्री कहाँ पे बनेगी, तो आपकी एंट्री बनेगी जब मार्केट में यहाँ पर बायर्स को एक्टिव करा एंड उनके बाद उन्हें थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट दिखा दिया। जब इन बायर्स को थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा दिया तो मार्केट में आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल को आइडेंटिफाई करना है एंड उस रेड कैंडल पर सिंपल आपकी पोजीशन जो होगी वो बनने वाली। अब आपको दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मार्केट में फॉर्म हुई। तो वह जैसे ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी उसके बाद यहाँ पर अपनी एंट्री बन जाती पुट साइड में। अब अपना जो मार्केट अपने अगेंस्ट में भी गई तो अपना एसएल हम कितने कितने पॉइंट का रख सकते हैं। देखिए मार्केट में जो अपना एसएल है वो हम यहाँ पर जो डे हाई है, जो कैंडल का हाई है, वहाँ तक का अपना जो एसएल है वो रखेंगे एंड उसके बाद जो टारगेट है वो किस तरह से डिसाइड करेंगे हम। देखिए मार्केट में टारगेट किस तरह से डिसाइड करेंगे, चलिए देख लेते हैं हम। देखिए मार्केट में अब हमें डाउन साइड दिख रहे हैं, डाउन साइड भी हमें यहाँ पर स्विंग ये देखने को मिल रहा है, ये वाला स्विंग यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पर मार्केट में जो ऑपरेटर है उसने अपना बड़ा पैसा लगाया तभी वो मार्केट को इतना ऊपर लेके गया है। तो अब यहाँ पर जब ऑपरेटर बैठा है तो उसके एसएल मार्केट में अवेलेबल है, तो मार्केट देखिए उसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट तो दिख चुका है। अब उसने प्रॉफिट बुकिंग की या नहीं की, या फिर वो मार्केट में अपने जो टारगेट है, जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करके बड़ा कर रहा है। तो अब आप लोगों को वेट करना है। देखिए मार्केट में जो इसका जो ऑपरेटर है इसका एसएल, जो ट्रेलिंग एसएल है वो कब हिट होगा, जब मार्केट इसके अगेंस्ट में आएगा तब इसका जो ट्रेलिंग एसएल है वो हिट होएगा। तो ट्रेलिंग एसएल हिट होएगा वो किस तरह से चेक करेंगे, सिंपली एफ5 टूल को ड्रॉ करेंगे, स्विंग लो एंड स्विंग हाई पकड़ेंगे एंड जैसे ही आपको लग रहा है मार्केट इसका 50 to 60% का जो जोन है उसमें एंटर करगी तो आप लोगों को अपना पोजीशन से एग्जिट ले लेना है। क्योंकि मार्केट में जब इसका ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है तो मार्केट में डाउन साइड अब कुछ भी नहीं बचा है जो मार्केट यहाँ से और फर्दर यहाँ से डाउन साइड मूव करे, क्योंकि मार्केट में अब डाउन साइड कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि ये जो बायर्स था मार्केट में, ऑपरेटर था, इसका ट्रेलिंग एसएल मार्केट ने यहाँ पर हिट कर दिया। तो अब यहाँ से हाई चांस है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा एंड सेम वैसे ही हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो गाइज इसी तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो मार्केट में काम करती है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो चार्ट पैटर्न्स की बेसिक सी नॉलेज है या कैंडल स्टिक्स की नॉलेज है, ट्रेंड लाइन की नॉलेज है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज है, तो आप लोगों को सिंपल सी जैसा भी हमने देखा ये चार्ट पैटर्न बना, चार्ट पैटर्न के बाद जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वहाँ पर भी मार्केट ने रिटेलर को ट्रैप किया, कैंडल स्टिक्स को देखा तो वहाँ पर भी मार्केट ने रिटेलर्स को ट्रैप किया। तो अब आप लोगों को ये देखना है, उसके बाद आप लोगों को स्विंग पकड़ना है कि मार्केट में कहाँ पर क्या स्विंग बने हुए हैं। तो स्विंग पर जो मोस्टली जो होगा वो ऑपरेटर बैठा होगा, क्योंकि रिटेलर्स कभी भी मार्केट को ऐसे इस तरह से मतलब रिवर्स नहीं करा सकता। यहाँ पर ऑपरेटर का बड़ा पैसा लगा तभी मार्केट यहाँ से अपना रिवर्स हुआ है। तो और दूसरी बात, आपको ऑपरेटर के कभी भी आप ऑपरेटर के एसएल को हिट नहीं कर सकते, उसके टारगेट नहीं कर सकते। उसका सिर्फ जो आप हिट करेंगे वो ट्रेलिंग एसएल हिट होगा ऑपरेटर का, उसका एसएल मार्केट में कभी भी हिट नहीं होगा। क्योंकि मार्केट में जो ऑपरेटर है वो सिर्फ रिटेलर के एसएल हिट होते हैं और वो ऑपरेटर रिटेलर के एसएल हिट करके ही मार्केट से पैसा बनाता है। तो अब आप लोगों को मार्केट की डायरेक्शन किस तरह से प्रेडिक्ट करनी है, आई होप आप लोगों को पता चल गया हो इस वीडियो को देखकर। देखिए मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बना तो मल्टीपल जो कन्फर्मेशन था, जो प्राइस एक्शन बन रहा था, जो रिटेलर्स को सिखाया जाता है, या आप लोगों को भी बेसिक नॉलेज होगी चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन एंड इन सब की, तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, सिंपल सी बात है कि मार्केट जो इंडिकेशन दे रही है, जो रिटेलर्स को इन्वाइट कर रही है वो बाइंग साइड में इन्वाइट कर रही है। तो अब आप लोगों को बाइंग साइड अवॉइड करनी है एंड आप लोगों को पता है मार्केट में जो एसएल है वो डाउन साइड क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि अपर साइड मार्केट में जो सेलर था उसके एसएल कट चुके थे, तो अपर साइड कोई भी एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं था। तो एसएल डाउन साइड अवेलेबल हो चुके हैं जब,
तो एसएल जब डाउन साइड अवेलेबल हो चुके हैं तो आपको मार्केट में ईजिली आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट अब यहाँ से डाउन साइड ही मूव करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक पुट साइड में पोजीशन बना सकते हैं। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।